एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किकोरू को देखती है और उसका ये फ्लैशबैक होता है। इसमें वो हैरान होकर कह रही होती है, मेरा अपना वेपन। मुझे तो लगा था ये सिर्फ कमांडोज को दिए जाते हैं। तो कमांडो मीना कहती है नॉर्मल सिचुएशंस में, लेकिन अब सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये फैसला खुद किया है। क्योंकि इस साल मोस्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं और बहुत ज्यादा भी हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें तीसरा सबसे ताकतवर मेंबर बना दिया जाएगा थर्ड डिवीजन का। तो शिनोमिया कमांडर और वाइस वंडर की लीडरशिप में मोस्टर्स को एनिहिलेट यानी खत्म करते जाना। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं उसके पास उसका वो बड़ा सा एक्स होता है और वो कहती है एक प्रोटोटाइप के लिए तो ये पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और अगर मुझे कोई कंप्लेंट करनी है तो वो ये है कि ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। यारो भी उसे देख रहा होता है जो कहता है उसे ये अभी से मिल गया। और फिर किकोरू दूसरे मोस्टर की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो मोस्टर्स, मैं तुम्हें और ज्यादा देर ये नहीं करने दूंगी जो तुम अब कर रहे हो। और फिर वो बहुत तेजी से बढ़ती है उस मोस्टर की तरफ और वो मोस्टर भी उस पर आग से अटैक करता है, लेकिन इगोरू उससे बचकर उसके सर के बिल्कुल ऊपर आ जाती है अपना कुल्हाड़ा लेकर। इगोरू को बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है जिसमें उसे होशिना कह रहा होता है कि इस एक्स का जो मेन मटेरियल है वो एक बेस मोस्टर के यूनी आर्गन से लिया गया है। जब तुम ट्रिगर को खींचोगी तो एक करंट नीचे को जाएगा जिससे एक बहुत बड़ा शॉकवेव पैदा होगा। और अब किकोरू ट्रिगर खींच देती है जिससे एक बहुत बड़ा शॉकवेव पैदा होता है और वो एक्स सीधा जाकर उस मोस्टर की बैक में रखता है। और ये ट्रू स्टाइल एक्स की फर्स्ट टेक्निक होती है लाइटनिंग स्ट्राइक। लेकिन क्योंकि ये मोस्टर्स आपस में कोऑपरेट कर सकते थे, इसलिए एक और मोस्टर किकोरू की तरफ भागता हुआ आता है और किकोरू भी पहले वाले को छोड़कर इस मोस्टर की तरफ भागती है और इस पर यूज करती है अपना सेकेंड अटैक कठवाटर और उसकी नेक के नीचे से काट देती है। इहारो तो अभी तक उसकी पावर को देखकर हैरान हो रहा होता है, लेकिन इचिगावा अपने मन में सोच रहा होता है उसका क्या मतलब था, ये मुझे सूट नहीं करता, ये तो बिल्कुल उसकी हाई पर्सनैलिटी के लिए ही है। फिर किकोरू इधर उधर मोस्टर को ढूंढने लग जाती है, लेकिन फिर उसके पीछे से एक मोस्टर उड़ता हुआ आता है। किकोरू जब उसकी तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी कोई शूट कर देता है उसको और वो जैसे ही गिरता है वो जम जाता है, जिसे देखने के बाद किकोरू सोचती है ये तो एक गैलेशियन बुलेट है। और किकोरू जब पीछे मुड़कर देखती है तो और कोई नहीं इशिगावा होता है जिसने वो बुलेट शूट की थी। और वो किकोरू से कहता है अपना गार्ड डाउन मत करो किकोरू, यहाँ पर मोस्टर्स ऊपर से भी आ सकते हैं। और फिर वो मोस्टर्स आइस को तोड़कर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इशिगावा कहता है जैसे कि मैं तुम्हें उड़ने दूंगा। और वो फिर से एक फ्रीजिंग बुलेट मारता है जिससे वो मोस्टर वही के वही जम जाता है। किकोरू उसको देखकर अपने मन में सोचती है, वाओ, मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इस लेवल के मोस्टर पर ऐसा भी कर सकता है। और फिर वो अपने एक्स की थर्ड फॉर्म हाफ मून यूज करके उस मोस्टर की गर्दन को ही काट देती है। और फिर वो इचिगावा के पास आते हुए कहती है, इचिगावा मैं तुम्हें अपनी स्पोर्ट बना दूंगी, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? तो इचिगावा कहता है चलो शुरू करते हैं। और किकोरू कहती है हम एनिमीज को काट देंगे। और फिर इकोरू खान सबको ऑर्डर देता है कि तुम सब दोबारा से ऑपरेशन शुरू करोगे। एक ग्रुप बैक को शूट करेगा और एक ग्रुप उन्हें उलझाएगा और उनकी कोऑर्डिनेशन को शिनोमिया स्क्वाड यानी किकोरू और इचिगावा खत्म करेंगे। क्लीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उशिरा को जो कि सोच रहा होता है शिनोमिया तो काफी अच्छा कर रही है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है और हम देखते हैं वो एक जगह खड़ा होकर किसी को ऊपर देख रहा होता है और तभी उन मोस्टर्स का लीडर ऊपर से आकर उस ट्रक पर जिस पर ओशिना खड़ा था एक पंच मारता है जिससे उस ट्रक की हाथ तो खराब हो जाती है, लेकिन ओशिना बच जाता है और कहता है वो यही है। और फिर से वो मोस्टर उस पर पंचेस बरसाना चालू कर देता है। ओशिना उनको बहुत मुश्किल से डोज कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पीछे को आई जा रहा होता है और हम उसके बाद उन पंचेस के इम्पैक्ट एक ट्रक पर देख पाते हैं। और फिर कंट्रोल रूम से वही ग्लासेस वाली ट्रो मेंबर जिसका नाम होता है ओकुनोकी, वो उसे कहती है ये तो बहुत स्ट्रांग है। ओशिना कहता है ये बस यही नहीं है, ये फाइट को एंजॉय भी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं वो और हसीना फाइट करते करते एक दीवार के पास चले जाते हैं जो कि एक लोहे की बड़ी सी दीवार होती है और वो मोस्टर से पंच मारकर टेढ़ा कर देता है। फिर हसीना कहने लगता है उस डोर को खोलना किसी काम नहीं आया और तुम्हें पता भी है कि वो डोर कितना महंगा था। और तभी वो मोस्टर हसीना के बिल्कुल साइड में आकर कहता है तुम्हें अपने आप पर प्राउड करना चाहिए ह्यूमन, क्योंकि मोस्टर्स भी मेरे साथ इतनी देर तक पंचिंग में नहीं टिक सकते। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें खाकर एनर्जी में बदल दूंगा। और फिर वो बहुत तेजी से आकर एक पंच होशिना पर मार ही देता है। हम देखते हैं होशिना उस पंच के डैमेज को जितना हो सके कम रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस पिछली टूटी हुई बिल्डिंग से जाकर लगता है
ओगुनो की कंट्रोल रूम से ये सब देखकर चिल्लाती है, वाइस कमांडर। और फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि पंच मारने के बाद अपना पंच उड़ाते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी अच्छे हो। लेकिन तभी उसका हाथ कट कर नीचे गिर जाता है। और तभी हम सुनते हैं हुशिना की वॉइस को जो कि ओकुनुकी से कहता है, सॉरी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि ट्रू मेंबर्स को भी बनाने की जरूरत नहीं है जब मैं अपनी फुल पावर में आ जाऊं। और फिर हम देख पाते हैं होशिना को जिसको उस पंच के इम्पैक्ट से ज्यादा असर नहीं होता और सिर्फ चोटें आई होती हैं। और अब वो अपनी फुल रिलीज फोर्स 92% में कहता है, चलो मॉन्स्टर को सब्जुगेट करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए